अगर किसी ने हाथ लगा लिया तो आप क्या करोगे? तो उखाड़ के फेंक देंगे, हाथ लगाएगा तो। तो आप कौन से जात हैं? आदिवासी। हम बोले अलग निरंजन वाले बेटा धमेक। भारत के दिल में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की सीमाओं के बीच एक ऐसी दुनिया बसी है जहां बाहरी दुनिया का कोई असर नहीं, जहां हर कदम एक रहस्य है। यह है भूंजिया जनजाति, एक ऐसी जनजाति जो आज भी सभ्यता से दूर अपने नियमों पर जीती है। भूंजिया जनजाति मुख्यतः छत्तीसगढ़ के नोआपाड़ा और उड़ीसा के सीमावर्ती जंगलों में रहती है। इनकी आबादी बहुत कम है और ये दुनिया से अलग थलग रहना पसंद करते हैं। इनकी जीवन शैली पूरी तरह जंगल पर निर्भर है। भोजन, घर, परंपरा सब कुछ प्रकृति से जुड़ा है। भूंजिया जनजाति में एक खास परंपरा है जिसे लाल बंगला कहा जाता है। यह कोई आम घर नहीं, यह उनके देवी देवताओं का स्थान होता है। कहा जाता है अगर कोई बाहरी व्यक्ति इस लाल बंगले को छू भी ले तो यह उनके लिए बहुत बड़ा अपमान होता है और इसके परिणाम बेहद खतरनाक हो सकते हैं। ये जो लाल बंगले के बारे में बताइए, अगर किसी ने हाथ लगा लिया तो आप क्या करोगे? तो उखाड़ के फेंक देंगे, हाथ लगाएगा तो। उखाड़ के फेंक देंगे? हाँ। क्यों? वो तो छूत हो जाएगा, हमारा देवी देवता से पूरा छूत हो जाएगा। उसको पैसा लेंगे, उसके साथ नित फिर हम खरीदेंगे, हमारा देवधामी को पूरा दूध में धोएंगे। तो जब आप नए बनाओगे तो क्या क्या करोगे? ये पूरा नया नया लाएंगे, वहाँ बकरा लाएंगे, कुकरी लाएंगे, दूध में धोएंगे, दिया बाती जो जलाते हैं उसको धोएंगे। उसके बाद वहाँ फिर स्थान बनाएंगे, वो स्थान में मस्त मढ़ाएंगे और बकरा काटेंगे, कुकरी काटेंगे। तब फिर समाज को फिर बुलाएंगे। आपके समाज को भूंजिया को बुलाएंगे? भूंजिया को बुलाएंगे। अच्छा, दावत करेंगे सब लोग? हाँ, सब लोग। स्थानीय लोगों के अनुसार भूंजिया जनजाति अपने नियमों को लेकर बेहद सख्त है। उनकी मान्यताओं को तोड़ना उनके लिए सिर्फ गलती नहीं बल्कि अपराध है। हालांकि ये कहानियां कितनी सच हैं और कितनी बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं, ये आज हम देखने वाले हैं। आज हम भूंजिया जनजाति के बीच जाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अब वास्तव में वो जनजाति इतनी खतरनाक है, इतनी डरावनी है कि अगर उनके कोई लाल बंगले को हाथ लगा दे तो वो इस व्यक्ति को मार भी सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूं छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बॉर्डर पे, जंगलों में हूं बिल्कुल। और आज मैं एक ऐसी कम्युनिटी से मिलने जा रहा हूं, ऐसे लोगों से मिलने जा रहा हूं जो आज भी दुनिया से बिल्कुल अलग हैं और काफ़ी पीछे हैं। मैं आज ऐसे आदिवासी लोगों से मिलने जा रहा हूं जो जंगल में रह रहे हैं। उनको पता नहीं कि हमारी दुनिया में अब क्या हो रहा है, कैसे क्या चल रहा है। तो हमारे साथ यहाँ के एक वरिष्ठ पत्रकार जी हैं जिनके साथ मैं आज ये दौरा कर रहा हूं। तो ये काफ़ी परिचित हैं इस जगह से और इस पूरे एरिया से, तो हमने इनका सहारा इस वीडियो में लिया। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। ये जो गांव है, अगर अभी छत्तीसगढ़ से निकले हैं, आप 2 पहाड़ी पार करने के बाद तीसरा पहाड़ी पार करेंगे, उसके ऊपर में मिलेगा सोना बेड़ा करके गांव है, जहां खासकर जो विशेष पिछड़ी भूंजिया जनजाति के लोग निवासरत हैं, उन्हीं का बाहुल्य गांव है वो। तो कहने का मतलब ये है कि जिस एरिया में आज हम जा रहे हैं वो काफी पिछड़े हुए लोग हैं जिनसे आज हम रूबरू होंगे और दिखाएंगे आपको कि वो किस तरह के लोग हैं। हमारी भारत सरकार उन लोगों को बचाने के लिए भी कार्य कर रही है, क्योंकि वो जो कम्युनिटी है अभी हमारे भारत में बहुत कम रह गए हैं, लगभग 14 से 15 हजार उनकी जनसंख्या बची हुई है। तो उनको बचाने के लिए हमारी जो सरकार है वो भी कहीं ना कहीं प्रयास कर रही है। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आज आपको एक बहुत ही रिमोटेड गाँव। संतरा? हाँ, संतूराम। अच्छा, ये पास में कौन है आपके? पापा मोर नाम। हाँ, विश्राम। विश्राम। तो जंगल में ही रहते हैं? हाँ, जंगल में रहते हैं। तो भालू से डर नहीं नहीं लगता? नहीं
बाल बच्चा डर नहीं लगता हम लोग। अच्छा, तो आप कौन से जात हैं? हम भुंजिया जाते हैं। भूंजिया। भुंजिया आदिवासी। अच्छा, भुंजिया आदिवासी। आदिवासी भुंजिया। तो जंगल में ही आप रहते हैं? हाँ, ये पूरा जंगल किसका पूरा है? जंगल का हमारा जंगल है। ये आपका जंगल है? हैं? हाँ, अपना जंगल है। अरे वाह दोस्तों, मैं आपको ये वीडियो देख रहा हूँ। ये गरियाबंद जिले के गुड़ा पहाड़ के इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी जो अकेला रहना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर शिकार करने भी जाते होंगे आप? नहीं, पहले जाते थे? पहले जाता था, अभी छोड़ दिया है? छोड़ दिया। तो भुजिया जनजाति के कितने घर हैं इस गांव में? 25 घर हैं इधर। अच्छा अच्छा, तो आप लोग कुछ खेती भी करते हो हाँ, क्या? खेती करते हैं। किस चीज का खेती करते हैं? धान का खेती करते हैं। फसल की खेती करते हैं। तो खेती कैसे, बैलों द्वारा की जाती है कैसे? बैलों। क्योंकि ट्रैक्टर नहीं है शायद इधर। नहीं, ट्रैक्टर नहीं है इधर? ट्रैक्टर नहीं है। नहीं है ट्रैक्टर। बैल अच्छा, बैल से करते हैं। ओह, ये जो पीछे है इसको क्या बोलते हैं? लाल बंगला। हाँ? लाल घर। लाल घर, लाल घर। लाल बंगला। तो इसके अंदर क्या होता है? उसमें खाना खाना पकाते हैं। अच्छा, आपका किचन है? तो अभी मैं उस किचन के पास जा रहा था, भाई ने मुझे जाने नहीं दिया। नहीं, उसको उजाड़ के फेंक इधर के फेंकेंगे, अच्छा, अगर मैं उधर चला गया तो आप उसको तोड़ दोगे? तोड़ देंगे। ऐसा क्यों? कैसा वो बनाने वहाँ पे लगेगा। अच्छा, ना फिर बनाना बनाने नहीं पर बनाएंगे, नवा तोड़ी आनेंगे, नवा धुरी आनेंगे तो लाल बगना पर बनेगा। मतलब आप किसी बाहरी व्यक्ति को अपने जो रसोई घर है उसके पास नहीं जाने देते? बोले वो उठना बैठना ना हाँ। बस्ती में। उधर कहीं पे भी हम बैठे रहे, लेकिन उधर ना जाए, वो पीछे लाल बंगला है। तो पीछे नहीं जाना है। सरकार जाना, सरकार भी जाना है। जाना तो ये सरकार जानती है इस चीज को? जानती है। लाल बगना आदिवासी भुंजिया जाती है। का किसी को छूना नहीं देते? अच्छा, आप पूजा कहाँ करते हैं? पूजा पूजा वहाँ से देवी। अच्छा, वो पीछे जो है वो पूजा स्थान है, और ये आपके घर में रसोई है खाना बनाने के लिए? रसोई है, पकाते हैं, खाते हैं। ओ, माता की राम लक्ष्मण के झोपड़ी है। राम लक्ष्मण के झोपड़ी। अच्छा, तो ये कैसे, मतलब जब वो इधर आए थे वनवास के समय, उस समय का है क्या? हाँ, वही बात है, वही बात है। जैसे रेखा है, मैं रेखाओगे ना रखी, जैसे रावण चोरा लगी पहला सीताला, हाँ, वो बकता रे। ये बता रहे हैं कि जिस समय रावण माता सीता को उठा के ले गया था, तो इनका आज भी ये मानना है कि ये जो लाल बंगला आप देख रहे हैं ना, ये सीता माता की एक रसोई है, और जिसके आगे एक जो लक्ष्मण जी ने जो एक रेखा खींची थी, उस रेखा को पार नहीं करना है आज भी। तो आज भी आप बाहरी व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देते, चाहे फिर वो आपकी खुद की बेटी क्यों ना हो, शादी के बाद। अगर शादी के बाद आपकी बेटी आती है तो वो भी इसमें अंदर नहीं जा सकती। तो ये सारे कड़े नियम हैं यहाँ पे भुंजिया जनजाति के, और काफी कड़े नियमों के साथ आप इधर आते हैं तो आपको रहना है। आप इस क्षेत्र में जहाँ पे ये लोग खड़े हैं, यहाँ से आगे नहीं जा सकते उस क्षेत्र में। इधर आप जा सकते हैं, लेकिन इधर आप नहीं जा सकते। अभी हम पहुंच चुके हैं एक दूसरे घर में, और यहाँ पे इस तरह का इनका एक गेट होता है जो लकड़ियों से बना होता है। ये सिर्फ जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए इस तरह का गेट बनाते हैं। जो यहाँ की विशेष पिछड़ी जनजाति, भुंजिया जनजाति, जो आदिवासी समुदाय में आते हैं, कि आज की इस आधुनिक युग में भी आप देखेंगे मेरे साथ जो भुंजिया जनजाति के दाई खड़े हैं, उनका पहनावा इसी प्रकार रहेगा। ये लोग साड़ी का उपयोग करते हैं, ब्लाउज वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं। आप देखोगे पाँव में इनका किसी प्रकार का चप्पल या जूता नहीं होता है। तो अपनी जो परंपरा है एक खास बना कर रखे हुए हैं। हम अगर इनकी जो त्यौहार है या इनकी जो शादियां हैं उसमें भी देखें तो हम इनकी रीति रिवाज और परंपरा आज भी हटकर है, और लोग उनको देखकर एक अचंभित होते हैं कि आज की इस आधुनिक युग में भी ये लोग अपनी जो प्राचीन परंपरा है उसको निभाते आ रहे हैं। भुंजिया जनजाति में एक और अनोखी परंपरा है। इसके अनुसार इस जनजाति की महिला सिंदूर और बिंदी नहीं लगाते। भुंजिया जनजाति में कांड विवाह प्रचलित है, जिसमें जब बच्ची की उम्र 12 साल हो जाती है तब धनुष के तीर से विवाह कराया जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि जीवन अच्छा बेहतर हो जाता है, और विवाह 5 दिनों का होता है। भुंजिया जनजाति में सफ़ेद वस्त्र का पहनावा होता है।
महिलाएं पेटीकोट और ब्लाउज का प्रयोग नहीं करती हैं, केवल साड़ी पहनती हैं। इस जनजाति में नाक छिदवाना प्रतिबंधित है, लेकिन कान छिदवाने की परंपरा महिला और पुरुष दोनों में है। इनकी परंपरा है कि 6 वर्ष के भीतर किसी भी स्थिति में कान छिदवाया जाता है। इसके अलावा गोदना की परंपरा भी है। बिना गोदना के महिलाओं का विवाह नहीं होता है। माना जाता है कि माता पिता के यहाँ बेटी गोदना बनवाती है। इसके पीछे वजह ये बताई जाती है कि जब बेटी को ससुराल में माता पिता की याद आई तो गोदना को देखकर मुस्कुराती है। अच्छा, आपने ये जो गोदना बनवाया हुआ है, ये क्यों बनवाया हुआ है? ये तो सदा दिन का चिन्ह है, गुंजिया का गोदना है। अच्छा, इसको नहीं गोदाएंगे तो अच्छा नहीं दिखते है हमको। ये हमारे साथ में जाता है, यानी कि आपकी मृत्यु होने के बाद भी साथ में जाता साथ में जाएगा। ये थोड़े निकलेगा, नहीं निकलेगा। मरने के बाद कपड़ा निकल जाएगा, पर ये हाँ, रहेगा। ये पूरा निकल जाएगा, ये बचेगा। तो ये कब आपने गोदना कब करवाया था? छोटेपन रहेंगे, बचपन में ही करवा देते? बचपन में। मतलब माँ पापा के जब पहले ही करा देते, शादी से पहले बचपन में। तो इसलिए भूंजिया का ये लाल घर है जो पूरे भारत में फेमस है। हाँ, फेमस है। लोग देखने के लिए तरसते हैं कि ऐसा क्या है, और इसको लाल क्यों किया आपने? दूसरा जात चल देगा, हमारा नियम है, परंपरा उसमें। मतलब दूसरे जात को उधर जाने नहीं देना। जाने नहीं, इसी तरफ रखते हैं। अच्छा, ये लाल घर है तो ना? ये लाल रंग से पोतते हैं आप हाँ, इसको लाल रंग से। डेली सुबह? हाँ, सुबह। अगर आपकी बेटी की शादी हो गई तो शादी के बाद क्या वो इस घर में जा सकती है? नहीं, ये दे यहाँ राम के खाता है, देखो इसको। अच्छा, अच्छा, ये जो है हाँ, इसी में राम के खाता है। अभी ये बनाया है। बनाया है। तो आपकी बेटी है, खुद की बेटी है, वो भी इसके अंदर नहीं जाएगी? देखा, खुद को बेटी है। हम शादी होगा ना, ये तो उसका भाई को बुलाएंगे, बड़ा को, चाहे छोटा भी रहे, इसको निकाल देते हैं, ऐसे अंगली धर के सगा को दे देते हैं। इसीलिए हम घर में नहीं घुसाते हैं। अच्छा, ये तो वो पराई हो गई ना हाँ, बेटी? पराई हो गए, बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। सगा हो गया। हाँ, सगा हो गया। वो आएगा तो हमको मुर्दा को उठाएगा। हाँ, तो आपका परिवार का तो सदस्य इसमें जा सकता है हाँ, ना? जा सकते हैं। तो चलिए, आप आपका जो पुराना जो रिवाज का गीत है, जो भूंजिया का, वो आप सुना के बताइए। किराना चाबी गदाई झंडा सारन पड़े माँ, या हो दाई किराना चाबी के डंडा सारन पड़ा, हाथ में गन सदाई मोड़े में खबर माई, या हो दाई हाथे में काला समोड़े में खबर, लक दाई तोरे जो खबर माई, या हो दाई लक तोरे खबर। अभी मैं खड़ा हुआ हूँ भूंजिया जनजाति के एक किचन के सामने, जिसको ये लोग लाल बंगला बोलते हैं। आप यहाँ की साफ सफाई देखेंगे, कितने प्राकृतिक तरीके से यहाँ पे इन्होंने ये किचन बनाया हुआ है। यहाँ अगर देखेंगे चारों तरफ फुलवारी लगी हुई है, और जहाँ पे एंटर करते हैं ना, वहाँ पे ये पपीते के पेड़ लगाए हैं। तो ये जो इनका किचन है, इसको ये लोग लाल बंगला बोलते हैं, और यहाँ पे भारी व्यक्ति का मना है। मतलब भारी व्यक्ति यहाँ पे अंदर एंटर नहीं कर सकता। अंदर की बात छोड़ो, मैं अगर इसको टच कर दूंगा तो ये अपवित्र हो जाएगा और ये इसको नष्ट कर देंगे। छू दे तो हाँ, उझाड़ के सब माटी हुई सब फेंक देता। सब फेंक देंगे आप? हाँ, फिर आपके किसी काम का नहीं रहा। हाँ, फिर उसके बाद आप नया बनाएंगे? हाँ, नया बनाएंगे। तो पूजा पाठ करेंगे उससे पहले, हाँ, और उसके बाद फिर इसको नया बनाएंगे। हाँ, तो ऐसा क्यों है? आप इसको क्या मानते हैं? पूजा का घर हाँ, है? हाँ, हाँ। तो ये मैंने ऐसा सुना है कि रामायण काल से ये चीज चली आ रही है। ऐसा बताते हैं कि यहाँ पे एक रेखा है जिसको हाँ, लक्ष्मण रेखा बोलते हैं, हाँ, हाँ। और अगर हमने उसको पार किया तो फिर ये जो इनका बंगला है, लाल बंगला जिसको बोलते हैं किचन, ये अपवित्र हो जाएगा। इसको ये फिर नष्ट कर देंगे। तो ये यहाँ की जो भूंजिया जनजाति है, इसकी इस तरह की परंपराएं हैं, इसको ये लोग अभी भी निभा रहे हैं। और ये अभी से नहीं, ये बताते हैं कि भगवान श्री राम के समय से ये मतलब चली आ रही है। ऐसा है ना? हाँ, तो ये है भूंजिया जनजाति। बहुत ही साफ सुथरे तरीके से ये लोग रहते हैं तो आदिवासी, लेकिन इतनी सफाई इनके यहाँ पे रहती है कि इनका जो घर है बहुत साफ है। और पीछे मेरे आप देख रहे होंगे, पूरा प्राकृतिक तरीके से इन्होंने अपना घर बनाया हुआ है। घर के चारों तरफ पेड़ पौधे और बहुत ही हरियाली है, जिसके बीच में ये लोग यहाँ जंगल में रहते हैं। तो आप भुंजिया हैं? हाँ, भुंजिया है साहब। अच्छा, तो आपके पास ये क्या चीज है? ये जंगल से मिलता है सारा? हाँ, ये सब जंगल से मिलते हैं। ये क्या है? ये कौन सा? अटान पेड़ है? का, अटान पेड़ के हाँ। ओकर रस्सी है साहब। ये इससे रस्सी बनता है? हाँ, रस्सी बनता है अटान पेड़ से। ये रस्सी अभी बनेगा या अभी बनाओगे? ये फिर बनाए लागी पान बांधन साहब में। अच्छा, हाँ, और ये छबड़ी? हाँ,
ये जो है एल कमारी यहाँ से एल बिसाथान। और ये क्या, इसका क्या नाम है? इसका एक नाम सुपा। और वो ये बाहरी। अच्छा, बाहरी। हाँ। ये कौन सा पेड़ है? ये बाहरी का घास कौन सा है? क्या नाम है? कांटा बाहरी। कांटा बाहरी। हाँ। ये सब जंगल में मिलता है? ये सब जंगल में इसको आपने हाथों से बनाया है? हाँ, हाथ से बना था। अच्छा। भाई क्या कर रहे हो ये? हिंदी आता है? हाँ, आता है। हाँ, ये क्या कर रहे हो आप? ये मछली पकड़ने के लिए ये आँखुड़ी डाल रहा हूँ। यार तो मछली पकड़ने के लिए तो आपको जाल डालना पड़ेगा ना? जाल मेरे पास नहीं तो ये काम करना पड़ा है। तो इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? मछली कैसे पकड़ोगे इससे? ये नशा होगा उसको। मछली को नशा करवा रहे हो? हाँ। यार बहुत नशा खतरनाक करवा आदमी हो तुम तो। ये है क्या चीज? ये है क्या? ये आँखुड़ी। आँखुड़ी? हाँ। इसका ये नाम क्यों पड़ा भाई, आँखुड़ी? आँखुड़ी नंदिया तीर में रहता है। मतलब अगर आँख में गिर जाए तो आँख को फोड़ देगी क्या? फोड़ देगा। ओह माय गॉड। तो इससे मछली को नशा हो जाएगा? हाँ, इसमें मछली को नशा होगा। ओ भाई साहब, ये देखो यहाँ पे ये तोड़ के लाए हैं और ये जंगली कोई घास है यहाँ की लोकल, जिसको ये कह रहे हैं आँख फोड़ी, इसका नाम है। तो जैसे कि जो गांजा और भांग होती है ना, उसकी तरह शायद हो सकता है, उसी की तरह ये घिस रहा है इसको, और घिसने के बाद ये पानी में डालना है इसको। तो यहाँ पे देखोगे ना तो आपको पूरा ये दिख रहा होगा, पड़ा हुआ है, इसमें इन्होंने डाला है। अच्छा, कितनी देर में मछली ऊपर आ जाएगी? वो और ये सबको डाल देंगे तो आ जाना चाहिए। अच्छा, ये वाला जो रखा है आपका, ये सबको इसमें डाल दोगे तो ऊपर आ जाएगा? तो वो आएगा कैसे ऊपर? मतलब तैरने लगेगा? अच्छा, वो छटपटा के ऊपर आएगा अपने से? नशा होगा तो? नशा होगा तो छटपटा के ऊपर आ जाएगा। तो इससे आपको फिर जाल नहीं डालना पड़ेगा? नहीं। नाम क्या है भाई साहब आपका? टिकेलाल। क्या? टिकेलाल। टिकेलाल। अच्छा, आप कौन से आदिवासी हैं? भुंजिया। भुंजिया? अच्छा, भुंजिया आदिवासी है। गांव कहाँ है आपका? जाम गाँव है। कौन सा? यही जाम गाँव। जाम गाँव है। तो इस तरह से आप मछली पकड़ते हैं? हाँ। जाल नहीं डालते? नहीं। इसमें थोड़ा कम मेहनत करना पड़ता है? मतलब आपको ये घिस के डालना है घास को, मछली नशे में हो जाएगी, उसके बाद फिर वो ऊपर आ जाती है? हाँ, ऊपर फिर पकड़ते कैसे उसको? उसको हाथ में पकड़ना पड़ता है। अच्छा, इस पानी के अंदर जाना पड़ता है? पानी के अंदर जाओगे और उसको पकड़ के लाओगे, फिर वो छटपटाएगी नहीं, एक जगह स्थिर रहेगी? अच्छा, थोड़ा बहुत उसमें भी फंसेगा उसमें। अच्छा, जाल भी लगाए हैं? हाँ। तो भाई ने दो काम किए हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे ये इसको घिस के डाल रहे हैं, और वहाँ पे देखोगे तो उन्होंने वो जाल भी लगाया है। मतलब यहाँ से जो मछली है ना, वो तैर के पूरा इधर आएगी, तो कुछ तो वहाँ पे वो जाल में फंस जाएगी, और कुछ भाई ऐसे ही पकड़ लेगा। खतरनाक तरीका है भाई का। देश की राजधानी दिल्ली से तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ के जंगलों में। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये चारों तरफ पूरा जंगल है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए अभी भी कच्चा रास्ता है। यहाँ आने के लिए आपको, अगर आप बारिश में आते हैं तो आप किसी भी गाड़ी से नहीं आ सकते, आपको यहाँ पैदल आना पड़ेगा। अभी हम यहाँ पे बाइक तक पहुँचे हैं, कल यहाँ थोड़ी सी बारिश हुई थी तो पूरा रोड अभी भी ख़राब है। लेकिन जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो रोड की हालत ऐसी हो जाती है कि यहाँ पर आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। पीछे जो पहाड़ है, इस पहाड़ का क्या नाम है सर? मलेवा पहाड़। मलेवा पहाड़। तो अभी आपने बताया कि मलेवा पहाड़ के ऊपर एक मतलब अंग्रेजों के समय का एक ऐसा चबूतरा बना है जो आज भी यहाँ के लोगों की या फिर सभी लोगों की समझ से परे है। किसी को पता नहीं है कि वो चबूतरा कब का है, कैसे क्या है। तो थोड़ा सा हमें बताइए इसके बारे में। यहाँ के जो स्थानीय बुजुर्ग है, उनकी माने तो वो जो टीला बना हुआ था अंग्रेजों के शासनकाल का, बहुत पुराना था। तब वो टीला वो क्यों बनाए थे, कैसे यहाँ तक पहुँचे थे, ये तो एक रहस्य है। लेकिन कुछ साल पहले ये घटनाएं हुई कि कुछ लोगों का ये मानना था कि शायद अंग्रेज वहाँ कुछ खजाना छिपा रखे हैं। इस उद्देश्य से कोई अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उसको विस्फोट कर तोड़ने का प्रयास भी किया गया। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय लोगों का कहना है कि उस पहाड़ में ये लोग जो भी देवी मानते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग, उनके चलते कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि उसको वे लोग तोड़ पाने या कुछ कर पाने में असफल रहे और भाग निकले। लेकिन उस टीले में क्या छिपा था, क्यों बनाया गया था, इसका किसी को जानकारी नहीं है। वो टीला आज भी एक रहस्य है। तो ये मलेवा पहाड़ के नीचे अभी जिस गांव में हम खड़े हैं, इस गांव का क्या नाम है?
इस गांव का नाम है रायामा। रायामा। और इसके अंदर जो मतलब कम्युनिटी रहती है, जी, जो लोग यहाँ पे रहते हैं, वो कौन से आदिवासी हैं? वे विशेष पिछड़ी भुंजिया जनजाति के लोग हैं। आदिवासी समुदाय में एक विशेष पिछड़ी जनजातियों में गिना जाता है, जो लगभग यहाँ 45 परिवार निवासरत रहते हैं। जी, तो 45 परिवार इस गांव के अंदर रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये इस क्षेत्र का सबसे बड़ा भुंजिया आदिवासी जो लोग हैं उनका एक गांव है, क्योंकि ये गांव बहुत पिछड़ा है। यहाँ के जो लोग हैं वो, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, वो इतनी ही दुनिया में खुश हैं, क्योंकि यहाँ का जो जिला मुख्यालय है यहाँ से लगभग कितनी दूरी पे है? यहाँ से लगभग 40-50 किलोमीटर दूर है। 40-50 किलोमीटर दूर है, जहाँ पे यहाँ के लोग तब जाते हैं जब बहुत ज़्यादा इनको ज़रूरत होती है। हाँ। वरना ये लोग यहीं अपनी पूरी दुनिया में सीमित हैं। जी। भुंजिया जनजाति सिर्फ एक जनजाति नहीं, बल्कि एक अलग दुनिया है। एक ऐसी दुनिया जहाँ नियम अलग है, विश्वास अलग है और जीवन का तरीका भी। शायद हमें उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है। भुंजिया जनजाति बाहरी लोगों से दूरी बनाए रखना पसंद करती है। इसका कारण अपनी संस्कृति और पहचान को बचाना। आधुनिक दुनिया उनके लिए खतरा भी है और एक चुनौती भी। भुंजिया जनजाति हमें ये सिखाती है, आधुनिक होना ही विकास नहीं होता। वे अलग हैं लेकिन गलत नहीं। उनका जीवन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्रकृति से बहुत दूर नहीं हो गए हैं।